Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Anjan. Friends, today our topic is चाहिए. तो फ्रेंड्स हिंदी में ये जो चाहिए है ये अकेला वर्ड है, बट इंग्लिश में इसके लिए हमारे पास चार अलग तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. तो आज की वीडियो में हम उन्हीं चार तरीके की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स को समझेंगे और देखेंगे इसके अंदर हम किस तरीके के सेंटेंसेस को बनाते हैं. तो आइए लेट्स स्टार्ट. तो फ्रेंड्स चाहिए जो वर्ड है इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है शुड और मस्ट. अब देखिए मैंने यहां पर 2 पॉइंट एक साथ ले लिए, शुड और मस्ट. अभी हम देखेंगे दोनों का यूज हम कैसे और कहां पर करते हैं. तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो पहचान होती है वर्ब प्लस चाहिए, मतलब चाहिए से पहले यहां पर वर्ब आनी ही चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके भी वही चारों रूल हैं जो अधिकतर रूल्स के होते हैं, है ना. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली. इसका अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शुड और मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हम दोनों को एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है. अभी हम इसको देखेंगे. नेगेटिव में क्या होता है, बस नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट शुड और मस्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव में क्या होता है, शुड और मस्ट आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, बिल्कुल वही रूल रहता है. और WH फैमिली में सबसे आगे WH फैमिली जुड़ जाती है और पूरा इंट्रोगेटिव को हम कॉपी कर देते हैं. आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होंगे कि हम किसमें किस सेंटेंसेस को बनाते हैं. अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. हमें पढ़ना चाहिए. देखिए यहां पर चाहिए आ गया, चाहिए से पहले वर्ब भी आ गई, ये वर्ब है, तो हमें पता चल गया कि हम शुड और मस्ट का यूज करेंगे. तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, हमें, वी. अब यहां पर मैं शुड का यूज करूं या मस्ट का यूज करूं. तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी है समझना. शुड का यूज हम करते हैं जब हमें सेंटेंस के अंदर सलाह या मशवरे के बारे में बोध हो रहा हो, जब हमें यह लग रहा हो कि कोई या तो हम किसी को सलाह दे रहे हैं या कोई हमें सलाह दे रहा है. जब कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तब हमें शुड का यूज करना चाहिए. जैसे वी शुड स्टडी. क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की. वी शुड स्टडी. अब देखिए इस सेंटेंस से मुझे क्या पता चल रहा है कि सिर्फ ये एक सलाह है, कोई जबरदस्ती नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए. वी शुड स्टडी. अब देखिए अब अगर मैं मस्ट का यूज देखता हूं तो मस्ट में क्या होता है, मस्ट में बिल्कुल सलाह का अपोजिट हो जाता है. मतलब कि कोई भी काम जब बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, मतलब जब जरूरी या जरूर वर्ड का ये वर्ड भी आ जाता है कभी कभी सेंटेंस में, जैसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए. बट फ्रेंड्स क्या होता है, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड लिखकर आए ही आए. ये हमारे सेंटेंस पर और हमारे बोलने पर, जो हम बोल रहे हैं उसकी क्या सेंस है, हम किसको बोल रहे हैं और उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है जब हम वो सेंटेंस बोल रहे हैं. अब देखिए मैंने यहां पर शुड यूज किया, मैं चाहूं तो यहां पर मस्ट का यूज भी कर सकता हूं. वी मस्ट स्टडी, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं वी मस्ट स्टडी, ये भी ठीक है. बट यहां पर क्या सिचुएशन आ जाएगी, मान लीजिए कि मेरा एग्जाम है या हमारा एग्जाम है कल. अब हमें कोई कहता है या हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, शुड का या मस्ट का. मस्ट का यूज करेंगे क्योंकि एग्जाम कल ही है, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे. तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. मान लीजिए कि मेरे एरिया में या मेरे नेबरहुड में किसी की शादी है, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, आई शुड गो या आई मस्ट गो. तो यहां पर शुड चलेगा क्योंकि वो पड़ोस में किसी की शादी, अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट अगर मान लीजिए मेरी फैमिली में ही मेरे भाई की शादी है तो मुझे क्या बोलना चाहिए, आई शुड गो और आई मस्ट गो. तो यहां पर मुझे मस्ट का यूज करना चाहिए, आई मस्ट गो. तो फ्रेंड्स आई होप आपको इन दोनों के बारे में पता चला होगा कि शुड का यूज हम कहां करते हैं और मस्ट का यूज हम कहां करते हैं. बस इतना ही डिफरेंस होता है इन दोनों में और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता. जब सलाह है शुड लगाइए, जब कोई काम बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो मस्ट लगाइए. अब फ्रेंड्स ये तो हुआ, यहां पर हम शुड और मस्ट के बारे में हमने देखा. अब इसका जो नेक्स्ट रूल है वो बिल्कुल यही है, हिंदी में बिल्कुल सेम मिलता है. देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहां पहले लिखा हुआ है नैतिकता और शिष्टाचार. यहां पर क्या होता है, ये जो चाहिए वर्ड होता है ये नैतिकता और शिष्टाचार को दर्शाता है. इसके अंदर ऐसे सेंटेंस आते हैं जो हमारे लिए नैतिकता को दर्शाते हैं, जैसे हमें कानून का पालन करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कानून का पालन करना. तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, हम शुड और मस्ट की जगह ought to का यूज करते हैं. इसको हम क्या पढ़ते हैं, ought to का यूज करते हैं. इसके भी वही चारों रूल होते हैं. सब इसका अफर्मेटिव सीधा सीधा सब्जेक्ट ought to, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस नॉट. अब फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें नॉट जो होता है ऑट और टू के बीच में आता है, ऑट नॉट टू.
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में ऑट आगे आ जाता है, टू पीछे ही रह जाता है, टू को हम हटा नहीं सकते, ये इसका रूल है, और फिर डबल एच फैमिली बन जाती है। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिखा है, अब मैंने आपको बताया हमें कानून का पालन करना चाहिए। कानून का पालन करना ये एक हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? वी ऑट टू ओबे, ओबे मीन्स पालन करना, कानून का पालन करने के लिए हम ओबे लगाते हैं, ओबे द लॉ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि हो भी सकता है कि ना बने। देखिए फ्रेंड्स, हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, इस सेंटेंस में नहीं आ गया, मतलब कि इसका नेगेटिव हो गया, तो बनाने को तो मैं इसको बना दूं, बट क्या ये सही सेंस दे रहा है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर नैतिकता और शिष्टाचार वाले सेंटेंस आते हैं, बट अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो ये तो नैतिकता नहीं हुई। तो इसके अंदर हम इस तरीके के सेंटेंस को हमें ध्यान देना होगा इन सेंटेंसेस को बनाते टाइम, कि क्या उसके अंदर नैतिकता और शिष्टाचार को हम दर्शा रहे हैं। और जैसे मान लीजिए अब मैं कहूं कि हमें हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, अब वहां पर भाई हेलमेट क्यों नहीं पहनना चाहिए, वो भी हमारी एक मोरल ड्यूटी है, हमें उसको करना चाहिए, तो उसका नेगेटिव नहीं बनेगा, उसको हमें ऑट टू से नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस तो है, अब ये कहीं ना कहीं तो बनेगा, तो आप इसको शुड और मस्ट से बना दीजिए, आप इसको शुड और मस्ट से बना दीजिए, बट ये ऑट टू से नहीं बनेगा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, वी शुड नॉट। अब क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमें गरीबों की मदद नहीं करना चाहिए, तो वो तो बोलेंगे ना इस सेंटेंस को, तो वो शुड से बना देंगे, वी शुड नॉट हेल्प द पुअर। फ्रेंड्स क्या होता है, पुअर्स नहीं होता, पुअर्स कुछ भी नहीं होता। आप इसको अगर प्लरल दिखाना चाहते हो तो आप उसको द पुअर बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। तो वी शुड नॉट हेल्प द पुअर, इसमें हम ऑट टू का यूज नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा, ऑट टू का यूज हमें कहां करना है और किस तरीके के सेंटेंसेस में नहीं करना है। अब यहां पर मैंने जैसे आपको ये दोनों पॉइंट समझाए, इनके अंदर क्या होता है, अब मान लीजिए एक सेंटेंस में बोलता हूं, जैसे मुझे एक कार चाहिए। अब फ्रेंड्स चाहिए तो इसमें भी आ गया, तो क्या मैं इस सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करता हूं, आई क्या लगाऊं, शुड और मस्ट। चलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं मस्ट लगा देता हूं, आई मस्ट। अब वर्ब चाहिए मुझे, वर्ब क्या है यहां पर, वर्ब तो है ही नहीं यहां पर, तो क्या ये सेंटेंस इससे बनेगा या नहीं बनेगा? तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है ये इससे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर आपने गौर किया हो तो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि ये जो चाहिए है इससे पहले वर्ब का आना जरूरी है। अगर वर्ब नहीं तो यहां पर मैं शुड और मस्ट का यूज नहीं कर, मतलब वो सेंटेंस इसका होगा ही नहीं, इस रूल का, वो कहीं और बनेगा बट इस रूल का नहीं होगा। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम यहां पर, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे ही नहीं, ये शुड और मस्ट से जाएगा ही नहीं। पहली बात तो हम ये देखेंगे ये जाएगा कहां। तो अगर मैं फ्रेंड्स एक चीज देखिए, मैं बोलता हूं मुझे एक कार चाहिए, अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा ओपन कर दूं तो इसकी हिंदी क्या बन गई, मैं एक कार चाहता हूं। क्या ये भी सही नहीं बात, दोनों एक जैसी नहीं है क्या? मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं एक कार चाहता हूं या मुझे एक कार चाहिए, एक ही बात हो गई। अब देखिए अगर ये चाहता हूं ताहे तिहे तेह में चला गया तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्रिया क्या हो रही है, चाहने की, ताहे तिहे तेह की पहचान आ गई, तो मैं उसको उससे बना दूंगा, आए। अब चाहने को क्या बोलते हैं, वॉन्ट बोलते हैं। आई के साथ ऐसा और यस का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। आई वॉन्ट अ कार। फ्रेंड्स आपको टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको टेंस नहीं आएंगे तो आप इसको बना नहीं पाएंगे। अब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वॉन्ट जो है ये एक रूल होता है, हमें वॉन्ट ऐसे सीखना चाहिए वैसे सीखना चाहिए। फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक वर्ब है, हम इसको वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाएगा तो वॉन्ट्स हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा तो डू डज जुड़ जाएगा, वर्ब के तौर पर वॉन्ट को लगाते चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये कोई रूल है या कुछ है, नहीं। अगर आपको इसकी ठीक से समझ है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है तो आप इसको इजीली इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है यहाँ पर वॉन्ट ही आए, मैं यहाँ पर नीड भी लगा सकता हूँ, डिपेंड करता है सेंटेंस की सेंस के ऊपर। जैसे यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग हमने शुड और मस्ट यूज किया था, उसी तरीके से सेंस के अकॉर्डिंग हम मस्ट और नीड का यूज करेंगे। अगर कोई चीज ज्यादा जरूरी है, आई वॉन्ट अ कार, मुझे जरूरी चाहिए वो कार, तो मैं मस्ट वॉन्ट का यूज करूंगा। और अगर वो मुझे मेरी जरूरत है, अगर मेरी जरूरत है बट मैं चाहता नहीं हूं उसको, बट वो मेरी जरूरत है इसलिए मुझे वो चाहिए, तो आई नीड ए कार। जैसे मुझे पैसे चाहिए, अब ये दो बातें हो सकती हैं, या तो मुझे नीड है
या फिर मैं किसी को जबरदस्ती किसी से मांग रहा हूं, तो मैं जबरदस्ती मांग रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट मनी। और अगर मैं किसी से, मेरी नीड है, मैं अपने फादर से मांग रहा हूं पैसे, तो मैं क्या बोलूंगा, आई नीड मनी। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि ये जो चाहिए है जरूरी नहीं। देखिए पहली बात तो ये कि वर्ब नहीं आ रही, और दूसरी बात अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, शुड और मस्ट क्या होता है, ये सलाह को दर्शाते हैं। यहां तो कोई सलाह नहीं है, यहाँ पे तो हम कोई सलाह ना तो दे रहे ना ले रहे, तो सीधी सी बात है, जब सलाह ही नहीं है तो ये शुड और मस्ट नहीं है। और अगर हम इस सेंटेंस को खोलेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो हमने देखा शुड और मस्ट, हमने देखा वांट और नीड, और हमने ऑट टू भी सीखा। अब फ्रेंड्स इसको हम पास्ट में भी देखते हैं कि चाहिए जो होता है वो पास्ट में किस तरीके से यूज होता है। अब फ्रेंड्स पास्ट में जो चाहिए होता है ये क्या बन जाता है, चाहिए था। बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल सलाह मशवरा या फिर जरूरी काम के लिए बिल्कुल वैसा ही होता है, बट ये पास्ट में चला जाता है और इसमें हिंदी में था जुड़ जाता है, चाहिए था। और इंग्लिश में इसमें नया वर्ड आ जाता है हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ध्यान रखना है कि हैज नहीं आएगा, हमेशा हैव ही रहेगा। देखिए सब में मैंने हैव ही लगाया है, कहीं भी हैज नहीं है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बिल्कुल वही रूल होते हैं, बस हैव और थर्ड फॉर्म जुड़ जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। अब फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस होते हैं, आपको एक बात गौर करनी है कि इसके जो सेंटेंस होते हैं, देखिए ये अफर्मेटिव है बट इसकी सेंस नेगेटिव आ रही है। उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, इट मींस उसने तुम्हारी मदद नहीं की। इसका नेगेटिव देखते हैं, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इट मींस उन्होंने झूठ बोला। तो मतलब कि जो हम कहना चाहते हैं उसका अपोजिट होता है। आइए अब इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, ही। अब यहां पर मैं शुड और मस्ट, मैं दोनों यूज कर सकता हूं मेरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, जो भी सेंस बैठेगी। मान लीजिए मैं किसी की कोई ऐसी चीज है जो ज्यादा जरूरी नहीं थी तो शुड का यूज कर देंगे, बट कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें मेरी उसने मदद नहीं की, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ही मस्ट और हैव, क्रिया क्या हो रही है, मदद करने की, हेल्प्ड किसकी, तुम्हारी, यू। ही शुड और मस्ट हैव हेल्प्ड यू। नेक्स्ट एग्जांपल इज उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था बट उन्होंने झूठ बोला। सो दे अगेन शुड और मस्ट नॉट हैव टोल्ड अ लाई। टेल ए लाई, टोल्ड ए लाई में बदल जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी होता है, बस इसमें हिंदी में चाहिए था और इंग्लिश में शुड और मस्ट हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे अभी हमने उसमें देखा था प्रेजेंट में चाहिए में, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें भी चाहिए था जुड़ जाता है, इसमें नैतिकता और शिष्टाचार ही रहती है। इंग्लिश में भी सेम वही होता है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बिल्कुल इसी की तरह से होता है, बट सेंटेंस वो नैतिकता और शिष्टाचार को दर्शाते हैं। जैसे उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। देखिए माता पिता की सेवा करना एक शिष्टाचार है, बट उसने नहीं की। ही ought to have served, क्या करनी चाहिए थी, his parents, served his parents। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और ये रूल्स भी समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी होते हैं, अगर आपको प्रेजेंट में क्लियर हो गया तो ये पास्ट में भी इजीली क्लियर हो जाता है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, अधिकतर हम इससे ये जो चाहिए या चाहिए था वाली जो सेंस होती है, शुड और मस्ट वाली, इसी से हम अधिकतर सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये जो ऑट टू या ऑट टू हैव है ये बहुत ही कम यूज किया जाता है आजकल। अगर आप यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑट या ऑट टू हैव का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसे कोई सेंटेंस है जैसे उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए या चाहिए थी, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप मस्ट से भी बना सकते हैं, क्योंकि अब ऑट टू का ज्यादा यूज नहीं किया जाता। अब इसको आप अगर मस्ट से बनाएंगे तो भी तो वो जरूरी काम ही हो गया, माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी काम हो गया, तो वो उससे भी बन सकता है। तो आप इसको मस्ट के थ्रू भी बना सकते हैं और आपके सेंटेंस बिल्कुल सही जाएंगे। सो आई होप आपको शुड, मस्ट, ऑट टू और ऑट टू हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आपको वो वांट और नीड हमें कहां पर यूज करना है, कहां पर हमें किस तरीके से यूज करना है, ये भी क्लियर हुआ होगा और आपको ये समझ में आया होगा। वांट कोई रूल नहीं होता, एज ए वर्ब वो यूज होता है, आप उसको सिंपली यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रूल समझ में आए हैं और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे पढ़ाए गए रूल आपको समझ में आते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।